बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुजरांवाला जलसा मौलाना का मरियम को बाय बाय। नवाज शरीफ की तकरीर से नैब ज़दा लीगी जो हैं वो मज़ीद परेशान हो चुके हैं, जबकि 2 अरब रुपए में 25,000 शुरका। इमरान खान से नाला अफराद कम क्यों? जरदारी जो है एक बार फिर छा गया और पीपल्स पार्टी की कैरत जो है उन्होंने अदम दिलचस्पी भी दिखा दी। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। नाज़रीन, PDM ने गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला में मैदान लगाया। दिखाने वालों और बताने वालों ने मजमे को तो लाखों की तादाद में बता दिया, जबकि हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स निकली है। गुजरांवाला जलसे की खामियां अब आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता आने लगी हैं। गैर जानबदार तजियाकारों ने इस पावर शो को फ्लॉप करार देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। 11 जमातों ने मिलकर जिस स्टेडियम को रात तक भरने की कोशिश की, इसे इससे कबल इमरान खान ने चंद ही घंटों में भर दिया था। पावर शो में जहां बनावटी कायदीन बनावटी बातें करते हुए नजर आए, तो वहीं इस जलसे से यह भी वाज़ेह हो गया कि तमाम पार्टियां अब सिर्फ अपने मफाद के ऑप्शन पर हुकूमत के खिलाफ एक स्टेज पर इकट्ठी हो चुकी हैं। तनकीद निगार जो हैं इनके मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार 11 जमातों ने PDM बनाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, मगर अब सिर्फ 2 जमातें रह गईं। एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी है PDM की दीगर जमातें। सारे जलसे में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह छोड़ दिया, जबकि लीगी मीडिया की नज़र में ये पावर शो मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर लिया, क्योंकि बाकी जमातों के पास अवाम की तादाद ही नहीं थी। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया ने हमेशा कौम की सेमत जो है वो दुरुस्त करने के वाले से नहायत ही अहम फरीज़ा सरअंजाम देता आया है। PDM की जमातें इस जलसे को कामयाब करार दे रही हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तजियाकारों का तजिया जो है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। सीनियर तजियाकार जफर हलाली का इस हवाले से ये कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में गुजरांवाला में होने वाले जलसे पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। सवाल यह है कि किसके पास 2 अरब रुपए हैं? क्या ये एक पार्टी के पास मौजूद हैं? तो फिर जो लोग सवाल उठाते हैं कि ये पैसे कहां से आए और कौन लाया, इनकी बात को दुरुस्त करार दिया जा सकता है। इनका कहना था कि वैसे तो एक ही पार्टी है जिसके लीडर्स के पास इतने पैसे हैं। बिलावल बेचारे के अकाउंट में अभी तक कुछ नहीं पाया गया। इनके वालिद साहब के पास शायद हैं। अगर इन सब के अकाउंट्स में मिलकर 2 अरब रुपए हो सकते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का क्योंकि गठ है, जहां इनके कारकुन भी ज़्यादा हैं और इसके अलावा इतने पैसे खर्च किए जाना, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं कि जलसा कोई खास तासर जो है वो दे नहीं सका। दूसरी तरफ आज़ाद राय के मुताबिक जलसे में 20,000 अफराद ने शिरकत की। जलसे में अवाम की शिरकत के हवाले से मुख्तलिफ दावे भी किए गए। अपोजिशन का एक दावा है कि जिन्ना स्टेडियम मुकम्मल तौर पर लोगों से भर चुका था और जलसागाह लोगों से भरी हुई थी, जहाँ हज़ारों अफराद का समंदर जिन्ना स्टेडियम में उमड़ आया था, जबकि हुकूमत के वज़रा की जानिब से यह दावा किया गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद का शो ज्यादा मुतासर कुन नहीं था। नून लीग की जानिब से जानबूझकर स्टेज ग्राउंड में काफ़ी आगे लगाया गया ताकि ग्राउंड को भरा हुआ दिखा सके और तमाम बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जिन्ना स्टेडियम को भरने में वो नाकाम रही हैं। जबकि नाज़रीन, अपोजिशन जमातें जो हैं वो जलसागाह में 17 से 18,000 अफराद को इकट्ठा करने में कामयाब रही हैं। इसी हवाले से सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो कुछ यूँ फरमाते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तरीक के लिए बनाए गए अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जलसा करने में जल्दी कर दिया है। इसके लिए अभी माहौल जो है वो नहीं बना था, कोई तशहीर भी नहीं की गई, अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया। सियासी जमातों के अपने वर्कर्स और सियासी हामी तो हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन इस जलसे में मुझे कोई टूटी जूती वाला, कोई फटे कपड़ों वाला और कोई नंगे पांव भागने वाला जो है वो कम ही नजर आया। जबकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो इस जलसे में नजर आई, लेकिन तब्दीली लाने वाले, एहतिजाज करने वाले और इनकलाब लाने वाले लोग जो हैं वो कम नजर आए। अब यहाँ सवाल यह है कि इस
इस तहरीक में क्या सिर्फ सियासी कारकुन और सियासी हामी होने चाहिए या ऐसे लोग भी इन जलसों में आने चाहिए जो किसी भी सियासी जमात को छोड़कर न्यूट्रल लोग हों? गुजरांवाला जलसे में वो नहीं आए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुस्लिम लीग नून ने बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी को नुमाइंदगी ना दी, जिस पर इसे कड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। मखदूम जावेद हाशमी जो है वो सीनियर सियासतदान हैं जो शुरू से ही नवाज शरीफ के साथी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जितनी तर्जुमानी का हक इन्होंने अदा किया है उतना शायद ही किसी और ने हक अदा किया हो। जावेद हाशमी ने जमहूरियत की खातर मारें खाई, अगर कैदे काटी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो जावेद हाशमी को लीडर ही नहीं समझती? सीनियर तजियाकार अरशाद भट्टी का इस हवाले से ये कहना है कि मरियम नवाज लीडर हैं और जावेद हाशमी से बड़ी लीडर है। मुझे नहायत ही दुख हुआ कि ये फैमिली प्राइवेट पार्टी बनाई जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब हम चलते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर से कौन परेशान हुआ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर से बाज़ लीगी रहनुमा जो है वो इंतहाई परेशान है। सीनियर तजियाकार रऊफ़ कलासरा इस हवाले से ये कहते हैं कि इन लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अब बहुत अपसेट है। नवाज शरीफ ने हमारे लिए सियासत करना मुश्किल कर दिया है। जिन लीगी रहनुमाओं पर केसेज हैं वो ज़्यादा परेशान है कि अब हमें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि नाज़रीन वो लीगी रहनुमा इस वक्त जेल जाने को तैयार नहीं है। स्टेज पर बैठे बाज़ लोगों के लिए भी नवाज शरीफ की तकरीर एक बम शैल था। रहनुमाओं ने आपस में व्हाट्सएप पर गुफ्तगू की और कहा कि ये भाई ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मरियम नवाज का रवैया भी इतना जरहाना नहीं था जिसके लिए वो मशहूर हैं। इनका मजीद ये कहना था कि मौजूदा आर्मी कमांडर के लिए भी नवाज शरीफ की तकरीर सरप्राइज था। वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ का नाम लेकर इन पर इल्ज़ामात लगाएंगे। इससे कबल भी नवाज शरीफ जो है वो नाम लिए बगैर ही तनकीद किया करते थे, लेकिन अब वो एक और कदम आगे चले गए। नवाज शरीफ ने सीधे अल्फाज में कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका हिसाब लूंगा, जबकि हालांकि ज़्यादा गिला जो है वो पीपल्स पार्टी का बनता था क्योंकि इनके साथ माजी में वो कुछ होता रहा जिस पर वो तनकीद कर सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं गई। नवाज शरीफ ने तो 72 साल के मसाइल का जिम्मेदार ही एस्टैब्लिशमेंट को करार दे दिया। नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज की प्लानिंग पर किस तरह पानी फेर दिया है और साबित किया कि मौलाना को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। APC के इजलास से लेकर मौलाना को जिस तरह दोनों जमातें मिलकर इस्तेमाल कर रही हैं, शायद इसकी भनक जो है वो मौलाना पर पड़ चुकी है। मौलाना फजल रहमान के जलसागाह में तखीर से पहुंचने में लीगी रहनुमा मरियम नवाज का किरदार जो है वो सामने आया है। जलसे में अपोजिशन क़यादत की आमद के हवाले से बाकायदा मनसूबा बंदी की गई थी। जलसागाह में पहुंचने से कबल तक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का आपस में राब्ता रहा। पिंडाल में पहुंचने से कबल दोनों की 2 मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। ये बात तो तय थी कि जलसागाह में सबसे पहले मरियम नवाज पहुंचेंगी, इसके बाद बिलावल भुट्टो को बताया जाएगा और फिर वो भी पिंडाल में पहुंचेंगे। मरियम नवाज के पिंडाल में पहले आने की वजह यह थी कि इस जलसे की मेजबान मुस्लिम लीग नून है। लाहौर से गुजरांवाला के सफर के दरमियान मरियम नवाज का 3 मरतबा वालिद नवाज शरीफ से भी राब्ता हुआ। मरियम नवाज ने वालिद को जलसागाह की सूरत हाल से आगाह किया और लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकलने पर खुशी का इजहार किया। अब ये बात तो तय थी कि मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो हैं इनके बाद आएंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ताख़ीर से पहुंचे और तकरीर करते ही चले गए, जो इस बात की तरफ इशारा समझा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की दिलचस्पी भी अब कम होती हुई नज़र आ रही है और वो भी दोनों जमातों को इसी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनको नज़रअंदाज करती रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।